तो नमस्कार, सबका स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस चोचलेबाजी वीडियो में हम जानेंगे किसी एक शहर के बारे में। उस शहर में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कोई शहर बहुत भारत का एक अच्छा शहर है। तो हम बात करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली या फिर दिल्ली। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, जब भी आ रहे हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो विशेष चीज़ का ध्यान इस बात का रखें कि कभी भी आप दिल्ली आने से पहले सबसे पहली चीज़ जो है, आपको एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। या आप एड्रेस लिख के ले रख लें या फिर आप किसी से मंगा लें। मतलब सब एड्रेस आपका प्रॉपर और पक्का होना चाहिए। और उस जो एड्रेस है, उस एड्रेस के बारे में लोगों से या फिर जो इंसान आपको एड्रेस दिया है, उस इंसान से उस एड्रेस, उस लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान समझ परख लें कि ये लोकेशन एग्जैक्ट पड़ेगी कहाँ, कैसे जाना है, किधर से जाना है। तो आपको बहुत आसानी होगी आने पर। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि अगर कभी भी आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, तो आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर पैसे हमेशा जेब में ना रखें, या फिर कुछ पैसा जेब में रखें और कुछ पैसा आप बैग में रख सकते हो। अगर किताबें, कपड़े हो तो उन कपड़ों के बीच में रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एटीएम या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो बैग में ही कैरी करके लेके चले तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको। आप जेब में सिर्फ वही चीज़ रखें जिस चीज़ की आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे पैसा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। और तीसरी चीज़ है, यहाँ पे आने पर आपको किसी भी चीज़ को जानने के लिए मतलब ज़्यादातर लोगों से पूछो। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऑटो चलते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आने के लिए बस भी है और तीसरे मेट्रो भी है, या फिर आप प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे ना किराए की। सबसे किराया जो सस्ता है वो दिल्ली में बस का है। बस दिल्ली में दो तरीके की चलती है, डीटीसी बसें हैं। एक एसी होती है, एक नॉन एसी होती है। एसी बस का कलर रेड कलर होता है और अब तो ब्लू कलर भी आने लगा। और जो नॉन एसी होती है उनका ग्रीन होता है और ऑरेंज कलर की बसें होती हैं। तो ऑरेंज कलर का जो बस होता है उसका किराया 15 रुपये होता है, चाहे आप 15 किलोमीटर जाएँ, चाहे 20 किलोमीटर जाएँ, चाहे 25 किलोमीटर जाएँ। और एसी बस का हाईएस्ट किराया 25 रुपये होता है। वो चाहे 10, 20, 25, 15 किलोमीटर जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें होंगी। और चौथी चीज़ ये है कि आप दिल्ली में जल्दी पहुंचना चाहते हो किसी पॉइंट पे, तो आप दिल्ली का मेट्रो कैरी ले सकते हैं आप। और मेट्रो का किराया कंपेरिजन बस से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप बट एक चीज़ क्या है ना, मेट्रो बस से थोड़ा सेफ है, क्योंकि चोरी डकैती, फोन छीनना और जेब कटना ये सब ज़्यादातर बसों में होती हैं। मेट्रो भी हो सकता है लेकिन उसमें चांसेस थोड़ा कम है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि मेट्रो में वही लोग ट्रैवल करते हैं जिनके पास ऑलरेडी टिकट्स या फिर वो कार्ड होता है, क्योंकि उसमें घुसने से पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं। सपोज दैट, मानो आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए करोल बाग जाना है, तो आप जिस मेट्रो स्टेशन पे आप जहाँ से चढ़ेंगे वहाँ से आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। टिकट स्कैन करेंगे तब आप अंदर जाएंगे। तो वहाँ पे ना लिमिटेड लोग ही जाते हैं और थोड़ा समझदार पढ़े लिखे लोग जाते हैं। बस में क्या है, सब भीड़ वगैरह की तरह भर जाते हैं। इसलिए बस में सब चीज़ें भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और मेट्रो क्या है, मेट्रो में आप जल्दी से पहुंच सकते हो क्योंकि मेट्रो सेफ है। और मेट्रो में सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपको एसी भी मिल जाती है, आरामदायक भी थोड़ी होती है और जल्दी पहुंच सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये हो गई तीसरी। और चौथी चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे जो ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, इनसे क्या होता है ना कि आप कभी भी आपको जहाँ पे जाना है, ये कोई दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा कहीं पर भी जाओ तो सबसे पहले आपको कहीं भी जाना, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, भुवनेश्वर, कहीं पर भी जाना है एनीवेयर मतलब कहीं पर भी जाना है, तो आपको करना क्या है कि आप गूगल का सहारा लो। सबसे पहली चीज़, गूगल का सहारा कैसे, सपोज दैट मानो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आपको मान लीजिए नासिक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपको नासिक से जाना है त्र्यंबकेश्वर। अब त्र्यंबकेश्वर की नासिक की दूरी लगभग जो भी कुछ हो 35-40 किलोमीटर जो भी कुछ है। अब 35-40 किलोमीटर का किराया बस का या फिर ऑटो वाला अगर उसका 35 किलोमीटर का दुगना तक ले रहा है, मतलब 35 से 70 रुपये तक ले रहा है, तब तो ठीक है। अगर 70 रुपये से ज़्यादा ले रहा है तो आप बार्गेनिंग कराओ, मना करो, कहीं
दाल में काला या फिर पूरी दाल ही काली हो सकती है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि रेंट ज़्यादा आ रहा है या भी आ रहा है, तो और एक सबसे बड़ी चीज़, उबर या ओला का ऐप डाउनलोड करो और आपको जहाँ पे जाना है उस लोकेशन का लोकेशन टाइप कीजिए और जहाँ से आना उसका टाइप कीजिए, तो आप उसमें आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा कि हाँ यार ये अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा, इतना लगेगा। तो आप इस चीज़ का सहारा कर सकते हो। मान लीजिए 150 रुपये लग रहा है, तो नॉर्मल अगर ऑटो वाला 200 मांग रहा है, बोलो भैया उबर वाला तो 150 रुपये ले रहा है या फिर ओला वाला 150 रुपये ले रहा है, तो मैं आपको 200 रुपये कहता हूँ। अगर आपको 150 रुपये में चलना है तो आप चल सकते हो, तो हम ओला बुक कर लेंगे, आप आराम से बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो खत्म होती है यहीं पे, और मिलते हैं फिर कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बताएं, और दिल्ली आने से पहले इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें। फ़ोन ऑन जेब में ना रख के बस में, सॉरी इसमें बैग में रखें। अगर बस में चढ़ रहे हैं, बसों में बहुत सतर्क होकर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका जेब और फ़ोन कब छिन जाएगा, कब कट जाएगा, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ तक कि ट्रेनों में भी होता है, तो आप बच के चलिए। और ईश्वर कृपा से आज तक तो मेरे साथ हुआ नहीं, मैं काफ़ी बार बच गया इन चीज़ों से, पकड़ लिया और दे दिया। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।